बर्नौलीज थ्योरम। पहले देखो स्टेटमेंट क्या है, 1/2 v स्क्वायर, या मैं सारी स्टेटमेंट्स लिखता हूं। देखो, Bernoulli's theorem is actually law of conservation of mass and energy. It says the total energy of a fluid always remains constant. What we write? 1/2 mv square plus mgh plus p into v is constant. और अगर हम इसे m से डिवाइड कर दें, we write 1/2 v square plus gh plus p into v by m, बनेगा p by rho। कल पढ़ चुके हम ये, दिस इज कांस्टेंट। और अगर मैं इसे वॉल्यूम से डिवाइड करूं, मैं बोलूंगा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एंड एवरीथिंग विल रिमेन लाइक कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट। ठीक। अब अगर H सेम हो, जैसे कल वाले डायग्राम अपने माइंड में रखो कि अगर किसी ट्यूब के दोनों क्रॉस सेक्शन सेम वर्टिकल डिस्टेंस पे है फ्रॉम द ग्राउंड, वर्टिकल सेपरेशन दोनों x और y की सेम है, तो ये वाला फैक्टर भी कांस्टेंट हो जाता है। और जब ये वाला फैक्टर भी कांस्टेंट हो जाएगा तो कैसे लिखे? 1/2 v स्क्वायर प्लस p बाय रो इज कांस्टेंट। बीच वाला लिख दिया मैंने, सभी के लिए वैलिड होगा वैसे ही। इसके लिए लिखना होगा तो लिखेंगे 1/2 रो इंटू वी स्क्वायर प्लस p इज कांस्टेंट, क्योंकि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है बेटा, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो डेंसिटी तो कांस्टेंट है ही। अब इसकी एप्लीकेशंस देखिए, स्टेटमेंट्स आपने देख ली, स्टेटमेंट्स लिख ली, पहले से भी पढ़ी है वैसे। इसकी एक एप्लीकेशन है, अगर यहां पर आप याद करो, कल आपको बताया था जहां प्रेशर बढ़ेगा वहां वेलोसिटी कम हो जाएगी, या जहां वेलोसिटी बढ़ेगी वहां प्रेशर कम हो जाएगा। तो किसी ऑटोमाइजर का वर्किंग, ऑटोमाइजर होता है बेटा स्प्रेयर, इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। So how this liquid is coming up, defying the gravity. So when we press this, so what happens? Air rushes out. पहले हवा आई, जब एयर बाहर निकलेगी ना, the velocity of air increases। जो ट्यूब है, इस वर्टिकल ट्यूब के अंदर जो हवा है, उस हवा की वेलोसिटी बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली वेलोसिटी बढ़ने से ट्यूब के अंदर प्रेशर कम हो जाएगा। बाहर वेलोसिटी कम है, प्रेशर ज्यादा है, तो बाहर से लिक्विड या फ्लूइड जो है वो फ्लो करना शुरू कर देगा। मींस ये जो पाइप है, सपोज ये हमारा कंटेनर है, इसमें ये लिक्विड है, वी हैव सम मैकेनिज्म लाइक दिस। एक सिंपल मैकेनिज्म देखो, रबर बॉल होता है, रबर बॉल को प्रेस करते हैं तो क्या होता है? पहले यहां से एयर रश होती है, वेलोसिटी बढ़ जाती है एयर की, प्रेशर कम हो जाएगा, नीचे वेलोसिटी कम और प्रेशर ज्यादा है। सो फ्लूइड फ्लो करता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो इनिशियली पहले शॉट में ही यहाँ से ये फ्लूइड बाहर नहीं आएगा, पहले हवा आएगी, एयर की वेलोसिटी ज्यादा, प्रेशर कम, सो देन द फ्लूइड विल आल्सो कम आउट। ऑटोमाइजर या स्प्रेयर। एक बंसन बर्नर होता है ना, वो भी इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। एक उसमें क्या होता है, एक वर्टिकल ट्यूब होती है विद ए स्मॉल इनलेट, ठीक है, यहाँ टॉप पे फ्लेम बनती है, यहाँ कोई गैस होती है, ये गैस अंदर आती है, ठीक है। इनिशियली जब हम ये प्रेस करते हैं इसको, एयर रश होती है इधर से,
हवा जाती है, हवा जाने से इधर फ्लेम नहीं बनेगी, लेकिन जैसे ही यहाँ हवा जाती है, यहाँ वेलोसिटी कम हो जाएगी, प्रेशर, यहाँ वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी अंदर, वेलोसिटी ज्यादा प्रेशर कम, तो बाहर की हवा अंदर आएगी। ये जो बाहर से हवा आई, ये इस गैस के साथ, जो बर्नर की गैस है, जो उसका कंबस जो वो है, ऑयल है उसमें, या जो भी गैस है, वो गैस और ये एयर मिक्स होंगी, और फ्लेम जो है वो एयर और गैस की मिक्सचर का बनता है, सिर्फ गैस नहीं, इट इज द मिक्सचर ऑफ एयर एंड गैस। जैसे जैसे हमारी एलपीजी भी है, तो एलपीजी जब वो उससे बाहर निकलती है फ्रॉम द स्टोव, उससे बाहर निकलेगी, गेट्स मिक्स्ड विद द एयर, ओनली देन इट इज कंबस्टिबल। ठीक है, कल आपको बताया था एक और मैंने, जो किसी एरोफॉइल का विंग है, that is more curved on the upper side and less curved on the lower side, जिससे क्या होता है, the streamlines of air, ये जो streamlines of air हैं, इनकी वेलोसिटी ज्यादा और इसकी वेलोसिटी कम, तो नीचे वेलोसिटी कम, प्रेशर ज्यादा, ठीक है, इसको इनिशियल लिफ्ट मिलेगी। बिल्कुल इसी तरह से ये भी देखो, फॉर एग्जांपल हम किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, सामने से ट्रेन आती है, तो क्या होता है, सबसे पहले वहां जो आगे वाली हवा है उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो आगे थोड़ा प्रेशर वैक्यूम जैसा क्रिएट हो जाता है, प्रेशर कम, तो पीछे वाली जो हवा है वो तो लो वेलोसिटी हाई प्रेशर, वो पुश करती है आगे, तो इसलिए प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना एडवाइजेबल नहीं होता, स्पेशली तब जब ट्रेन आने वाली है। When the train approaches, velocity increases, pressure decreases, and the pressure behind the person will move, can take the person along. Now we have a very important discussion. इसको बोलते हैं Torricelli's theorem. Torricelli's theorem की हेल्प से हम कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। इफ्लक्स होता है कमिंग आउट। जैसे सपोज कर लो कि ये कोई किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर रखा हुआ एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में कोई फ्लूइड है, एंड देयर इज ए स्मॉल ओपनिंग इन दिस कंटेनर, यहां एक छोटा सा होल है। एंट्रेंस में ये क्वेश्चन आएगा, इस तरह के क्वेश्चन हो गए, ठीक है, यहां होल है यहां, तो क्या होगा, इस होल के थ्रू लिक्विड विल कम आउट एंड विल फॉल ऑन द सरफेस। मान लीजिए बेटा, टोटल जो हाइट है वो h है, इसको आप रहने भी दो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जमीन पे रख लो। टोटल जो हाइट है फ्लूइड की वो h है, और जो होल है वो h डेप्थ नीचे है। जिस वेलोसिटी से यहां से लिक्विड बाहर आएगा, दैट वेलोसिटी इज वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, द वेलोसिटी with which a liquid comes out through a hole in the container. जिस वेलोसिटी से लिक्विड बाहर आएगा, दैट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। ठीक है, ये सरफेस आ गया। हम वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स जो है वो भी बर्नौली थ्योरम से कैलकुलेट करते हैं। मान लो बेटा ये होल है पॉइंट
बी पे, और ये जो सरफेस है दिस इज पॉइंट ए। तो जितनी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ए पे होगी उतनी ही एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट बी होगी। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, टोटल एनर्जी per unit volume at A is equal to total energy per unit volume at B। ठीक है, therefore 1/2 रो, ये जो मॉलिक्यूल है ये तो रेस्ट पे है, इंटू 0 स्क्वायर प्लस रो जी एच, इस मॉलिक्यूल का हाइट कितना है फ्रॉम द ग्राउंड, एच, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिख ली, प्लस दिस मॉलिक्यूल इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर, तो यहाँ प्रेशर एनर्जी विल बी, ऐसे प्रेशर एनर्जी तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो तो प्रेशर ही हुआ, सिंस दिस एंड इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर, सो इट इज प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम P0, इट इज इक्वल टू 1/2, यहां से लिक्विड आया v वेलोसिटी से, रो इंटू वी स्क्वायर, प्लस इसकी हाइट कितनी है ग्राउंड से, रो जी इंटू एच माइनस एच, पोटेंशियल एनर्जी है mgh, बट हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, सो इस ग्राउंड से कितना ऊपर है, h माइनस एच, प्लस इट इज अगेन P0, बिकॉज ये वाला एंड भी तो ओपन है टू द एटमॉस्फेयर, होल है, ओपन है, तभी तो लिक्विड बाहर आएगा। सो बेटा क्या करना है, ये P0 और ये P0 हो गया कैंसल, ठीक है, तो रो जी एच माइनस रो जी इंटू एच माइनस एच इक्वल टू 1/2 रो इंटू वी स्क्वायर, it means rho g h minus rho g h plus rho g h small equal to 1/2 rho into v square, ये चीजें कैंसिल हो गई, रो रो भी कैंसिल हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा 1/2 रो इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू रो जी एच, रो कैंसिल, वी स्क्वायर क्या आया 2gh, आगे कुछ ऐसा प्रोजेक्टाइल जैसा, जब ग्रेविटी में जो हमने पढ़ा मोशन अंडर ग्रेविटी में, तो किस वेलोसिटी से लिक्विड बाहर आ रहा है, दैट इज √2gh, किस वेलोसिटी से लिक्विड बाहर आएगा वो डिपेंड करेगा कि होल कितनी नीचे है, व्हाट इज द वर्टिकल डेप्थ ऑफ द होल। प्रेशर एनर्जी सेम बिकॉज बोथ द एंड्स आर ओपन टू द एटमॉस्फेयर। जो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज प्रेशर, क्योंकि प्रेशर एनर्जी होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम, तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हुआ PV/V, सो दैट इज P, यहाँ पर P0, दिस एंड इज आल्सो ओपन टू द एटमॉस्फेयर, तो यहाँ भी प्रेशर P0 है, ठीक है, सार्थक सार्थक नहीं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल तो कुछ और है, नहीं कहाँ आर्किमिडीज प्रिंसिपल तो ये है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं पानी के अंदर तो इट डिस्प्लेसेस सम फ्लूइड दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, पढ़ लेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी अगर पढ़ना होगा तो, सिलेबस में नहीं, कल वही पढ़ते हैं, चलो। हाँ, ये टेरेसलीज थ्योरम जो है ये एक आउटकम है किसका, बर्नौलीज प्रिंसिपल का ही, तो यू कैन से इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। अरे बहुत एप्लीकेशन है, क्यों घबरा रही है, ये आपने न्यूमेरिकल्स में यूज करना है बस, तो किस, फिर से देखो एक बार, अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है, विल यूज द डायरेक्ट रिजल्ट जो अभी प्रूव किया। अगर कोई हमारे पास कंटेनर है and this container is filled with some fluid up to certain height, say this height is h,
देयर इज अ स्मॉल होल जो फ्री सरफेस से h डेप्थ नीचे है, थ्रू दिस द लिक्विड विल कम आउट। जिस वेलोसिटी से लिक्विड बाहर आएगा, दैट इज वेलोसिटी ऑफ efflux, and it is given to be √2 gh। वेलोसिटी ऑफ efflux कितनी होती है? √2 gh। अगर इस लिक्विड को यहां पहुंचने में टाइम लगा t, if t is the time taken by the fluid to reach the ground, then डायरेक्टली बोलेंगे बेटा t is equal to 2h minus h by g। कहां से आ गया फॉर्मूला? यहां से लिक्विड बाहर आएगा, वर्टिकली कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? तो ऐसे फॉर्मूला पढ़ा हुआ है आपने, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड इज √2 h by g। तो यहां सिंस उसने h minus h ट्रेवल करना है, कितनी दूर ये लिक्विड गिरा बेटा, उसे रेंज बोलते हैं। रेंज ऑफ द लिक्विड r इज इक्वल टू जिस वेलोसिटी से आया और जितना टाइम लगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। सो बेटा r कितना हो गया यहां से? √2 gh इंटू √2h minus h by g। क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? रूट जी कैंसिल, ये रूट जी कैंसिल, ठीक है। ये √2 और ये √2 हो गया 2, तो आपके पास रेंज बनेगा 2√h इंटू h माइनस h। डन। जो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स है वो डेप्थ पे डिपेंड करती है। जो टाइम ऑफ फ्लाइट बोल सकते हो आप, टाइम टू रीच द ग्राउंड, वो हाइट पे डिपेंड करता है, नीचे से कितना ऊपर है। और जो रेंज है वो दोनों पे डिपेंड करती है, दोनों है इसमें। सो यहां मैं लिखूंगा फॉर्मूला एक बार, v इज इक्वल टू √2 gh, t इक्वल्स टू √2h minus h by g, and r is equal to 2h into h minus h, right? फिर देखो बेटा आगे, if I remove this and give you an option now, suppose there is a container जिसमें we are having liquid up to height h, पहले की तरह, and now we are having two holes here, एक ऊपर से h डेप्थ नीचे और एक नीचे से h हाइट ऊपर। यहां से भी लिक्विड आएगा, यहां से भी लिक्विड आएगा, ठीक है। एक की डेप्थ h है और एक की हाइट h है। तो बताओ v1 by v2 कितना होगा, t1 by t2 कितना होगा, एंड उसके बाद r1 by r2 कितना होगा।
हाँ, ऑनलाइन वाले ऐसे ही हैं, ऑफलाइन वाले सही हैं। देखो ऑफलाइन वालों को पता ही नहीं करना क्या है। V1/V2 इज इक्वल टू, जब आप रेशियो फाइंड करोगे इट विल बी H/H-H, ठीक है। अब T होता है √2 H/G। अब इसकी कितनी हाइट है ग्राउंड से, H-H, तो T1 होगा √2H-H डिवाइडेड बाई G। और T2 कितना होगा, इसकी कितनी हाइट है नीचे से, H/G। सो व्हाट विल बी T1/T2? अब H-H ऊपर आएगा और H नीचे आएगा, तो इट विल बी रूट ऑफ H-H बाय स्मॉल h। और रेंज देखो, रेंज में तो दोनों हाइट्स आती हैं, तो ऑब्वियसली रेंज जो होगी, अगर R1 बोलूं इसकी रेंज, इट इज 2 इंटू H इंटू H-H, एंड R2 विल बी 2 इंटू H-H इंटू H, तो R1 इज इक्वल टू R2। रेंज बराबर होती है जब प्रोजेक्टाइल इक्वली इंक्लाइंड होता है विद हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, जिसको बोलते हैं 45-45। तो यहाँ रेंज बराबर होगी जब होल या तो इक्वल हाइट पे होगा या इक्वल डेप्थ में होगा। हाँ जी, से हाँ, तो एक ही प्लेन में ना दोनों। डेप्थ और हाइट क्या, पता नहीं क्या पूछ रही है। रेंज मैक्सिमम कब होगी, see this is the liquid in a container, and this height is h, whole h depth पे है, liquid will come out and this r will be equal to 2 times root of h into H-H। ठीक है, ये हमने प्रूव किया अभी। ये जो h है ये फिक्स्ड है, ये जो h है ये वेरिएबल है कि होल कहाँ पे है, कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ होगा तो कुछ और होगा। फॉर r to be maximum, dr by dh should be equal to 0। मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा है ना, मैक्सिमम इज ऑलवेज कांस्टेंट वैल्यू। तो जब आप dr by dh को 0 पुट करो, इसका मतलब ये हुआ कि d by dh of 2 into h into H-H power 1/2 is equal to 0। अब ये 2 तो कांस्टेंट है, ये तो 0 हो नहीं सकता। सो d by dh of HH minus h square power 1/2 equal to 0। पावर को लाओ नीचे, 1/2 HH minus h square power minus 1/2 हो जाएगी। कैसे, nx n minus 1, तो 1/2 minus 1 क्या हुआ, into d by dh of HH minus h। चेन रूल लगाया मैंने, u raised पर n, so it is n u n minus 1 into d by dh होगी। now again this is not 0, तो क्या 0 हुआ, d by dh of HH minus h square equal to 0। कैपिटल H मैंने आपको बोला फिक्स्ड है, d by dh of h minus d by dh of h square equal to 0। therefore क्या आएगा इसके बाद, h into 1 minus 2h equal to 0। ठीक है, इट मीन्स h is equal to 2h, तो h कितना हो गया,
h/2। इसका मतलब अगर होल सेंटर में होगा तो रेंज मैक्सिमम होगी। When h is equal to h/2, रेंज इज मैक्सिमम। जैसे when प्रोजेक्टाइल के साथ रिलेट करो, जब एंगल 45 डिग्री होता है तो रेंज मैक्सिमम होती है। यहाँ जब होल आधे हाइट पे होगा तो रेंज मैक्सिमम होगी। वहां था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज बराबर होती है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब एक तरफ 30 है, दूसरी तरफ 60। यहाँ क्या, एक साइड से h, दूसरी साइड से h, तब भी रेंज बराबर। तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं प्रोजेक्टाइल के साथ भी। एंड सी, जब आपके पास ये आपने कर लिया, नोट नहीं कर लो, फिर कर लो। आर मैक्स इज इक्वल टू 2 इंटू, ऐसे था h की जगह लिख दूं h/2, h माइनस h/2, स्मॉल h की जगह h/2 लिख दिया। सो इट इज इक्वल टू 2 इंटू h/2 इंटू h/2। सो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू h/2 ही तो आएगा ये। सो मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द फ्लूइड। जितनी मैक्सिमम हाइट है फ्लूइड की, तो अगर होल सेंटर में होगा, इनडायरेक्टली पूछेंगे बेटा ऐसे क्वेश्चन भी, अगर होल सेंटर में है तो लिक्विड कितनी रेंज कवर करेगा, या व्हाट विल बी द रेंज ऑफ द लिक्विड इफ द होल इज एट द सेंटर। ये आपके पास दिस इज h। अगर होल सेंटर में है h/2 पे, तो यहां से लिक्विड बाहर आएगा एंड कितने डिस्टेंस पर फॉल करेगा, वो भी h ही होगा। ये है टॉरिसिलिस थ्योरम एंड उसके आउटकम। ठीक है, कल एक क्विक रिवीजन करेंगे पूरे चैप्टर की।